नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इन दिनों यूपी के उन्नाव जिले में हंगामा मचा हुआ है। हंगामे की वजह है एक 14 साल के बच्चे की मौत। 14 साल का बच्चा ऋतिक यादव की जिस तरह से मौत हुई है उस मामले उस वजह से पूरे क्षेत्र में कहें उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में ये जो मौत का विषय है चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में अब राजनीति भी आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नेता तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार यानी बच्चे के परिवार के साथ मिलकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार जिस परिवार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जिनकी वजह से उनके बच्चे की मौत हुई है उस परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। पुलिस जहां एक तरफ कह रही है कि पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहीं परिजनों का मांग है कि उनके बच्चे को इस तरह से टॉर्चर किया गया, पीड़ित किया, प्रताड़ित किया गया कि वो अपने आप में शर्म महसूस करने लगा और इसके चलते उसने वो आत्मघाती कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसी की वजह से बच्चे की मौत हुई। परिजनों का आरोप जिस तरह से है वो बेहद भयावह है। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे को एक पूरी रात टॉर्चर किया गया, करंट लगाया गया, बुरी तरीके से मारा पीटा गया, यहां तक कि उसको कहें पैर का जूता जो है वो चटवाया गया, थूक चटवाया गया, इस तरह से कहा गया जिसकी वजह से वो अपने आप में इतना घृणित महसूस करने लगा जिसके चलते बच्चा जब घर आया तो गुमसुम रहने लगा और उसने फिर अकेले में वो कदम उठा लिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब इस मामले में जो पीड़ित हैं, जो माता पिता हैं, बच्चे के माता पिता, वो इंसाफ मांग रहे हैं। उनका कहना है कहां है योगी जी का बुलडोजर, वो क्यों नहीं उस ब्राह्मण परिवार के ऊपर चल रहा है जिसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हुई। सबसे पहले हम उस ऋतिक यादव की मां ने इस मामले में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए कि आखिर ये मामला इतना चर्चा में क्यों है, क्यों पुलिस विभाग के भी कहे पसीने आ रहे हैं, हाथ पांव फूले हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करे। 3 दिन सोमवार को ऋतिक यादव की मौत हुई थी, कहीं आज जाकर अब कहीं जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया है। तब 3 दिनों से लगातार पुलिस माथापच्ची में बिजी थी कि किसी तरह से अंतिम संस्कार हो। परिजन अड़े थे कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज कहीं अधिकारियों के आश्वासन के पर जो परिजन है उन्होंने बच्चे का अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर उनके बच्चे को इंसाफ नहीं मिला तो वो फिर सीएम योगी के कार्यालय तक जाएंगे, सीएम योगी के आवास तक जाएंगे। सबसे पहले हम बच्चे की मां ने, ऋतिक यादव की मां ने क्या कहा वो सुनिए, किस तरह से वो आरोप लगा रही हैं जिस ब्राह्मण परिवार की वजह से उनका कहना है कि उनके बच्चे की मौत हुई उसके ऊपर। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। बच्चे का क्या? बच्चे का ऋतिक नाम है। हाँ। दिसंबर। बच्चा कहाँ गया था? बच्चा भागवत सुनने गया था। बच्चा वहाँ लैटरिंग हो रहा था बाहर, उसको लैटरिंग नहीं होने दिया, जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले गए बहाने से। मैंने पूरी घटना को बताया जी। ये एक सामंतवादी सोच की घटना है जी कि जब उसने अगर कुत्ते को गाली दिया था तो उसका अपहरण करा के अपने घर पे रात भर बंद रखना, उसको टॉर्चर करना, पैर धुलवा के उसको पिलवाना, अपने जूतों पे थूक के चटवाना, ये आज कहाँ रह गया है? कहीं कोई जाति पात नहीं, लेकिन ये क्या सोच है लोगों की। अरे इस बच्चे की कीमत क्या कुत्ते से नीचे हो गई? इस बच्चे से बढ़ के कुत्ता हो गया। अगर कुत्ते को गाली दी थी तो कोई उसने आफत तो नहीं की थी, लेकिन मैं इस तरीके से दिसंबर त्रिपाठी ने कृत्य किया है, उनको जितनी सजा मिले वो कम है। और उस बच्चे को मारा पीटा, करंट भी लगाई जैसा उनकी माँ बता रही है, और रात में छोड़ गए 3 बजे। अब बच्चे के पेट में पॉइजन पाया गया, हो सकता है उन लोगों ने उसको पॉइजन भी खिला दिया हो। 3 बजे घर पे छोड़ गए, सुबह उसकी हालत बिगड़ गई, तब इन लोगों को अस्पताल ले गए। अस्पताल में जब रेफर किया तो परिजनों का ये आरोप है, मां का आरोप है, जो ये आप देख रहे थे ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उन्नाव के, इन्होंने किस तरह से बताया जो पीड़ित मां के आरोप है उन्होंने पूरा विस्तार समझाया, क्योंकि अभी मां सदमे में है तो ढंग से बता नहीं पा रही थी, इसलिए पत्रकारों से बात करते उन्होंने बताया कि किस तरह से टॉर्चर किया गया है।
दूसरी बात, उन्होंने एक विशंबर त्रिपाठी करके एक शख्स है जो हिंदू खेड़ा गांव पड़ोस के ही गांव के रहने वाले हैं, उनके ऊपर ये पूरा आरोप लगाया कि उन्होंने एक कुत्ते की वजह से इस तरह से एक बच्चे को प्रताड़ित किया कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब हम आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या परिजनों के आरोप हैं, पुलिस इस मामले में क्या कह रही है और दूसरा पक्ष अभी तक उसकी तरफ से क्या कहा गया वो भी जानना चाहिए। अब ये हम आपको बता देते हैं कि ये घटना है उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मऊखेड़ा मजरा डी गांव के। यहाँ पर संजू यादव का 14 साल का बेटा ऋतिक यादव जो है कक्षा 9 का छात्र है। संजू यादव जो है बताते हैं कि शायद बाहर कहीं नौकरी करते किसी होटल में और यहाँ पर ये अपना ऋतिक रहता था। परिजनों के मुताबिक 17 अक्टूबर की शाम यानी सोमवार की शाम को ऋतिक जो है गांव के बरगदिया बाबा मंदिर में चल रही भागवत कथा को देखने गया हुआ था। शाम को जब वो वहां से लौट रहा था तो रास्ते में हिंदू खेड़ा गांव पड़ता है। इस हिंदू खेड़ा गांव में रहने वाले जो है विशंबर त्रिपाठी के घर के पास से, ये परिजनों का कहना है, ठीक है, जब ऋतिक यादव गुजर रहा था तो विशंबर त्रिपाठी के जो पालतू कुत्ता है वो ऋतिक के ऊपर भौंकने लगा। इस पर ऋतिक ने शायद कुत्ते को पत्थर मारा या उसे गाली दी। इस पर विशंबर त्रिपाठी को लगा कि जो ऋतिक है उसने उनको गाली दी है, मतलब कुत्ते को नहीं कहा बल्कि कुत्ते के बहाने उन्हें गाली दे दी, ये उन्हें महसूस हुआ। इसके वजह से बताते हैं कि ऋतिक और विशंबर त्रिपाठी के बीच में जो है कहासुनी भी हुई, मतलब एक दूसरे को सुनाना उनाना हुआ मामला, लेकिन वहां से आया गया होगा। अगले दिन 18 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे जो मऊखेड़ा गांव के रहने वाले कृष्णा पुत्र कमलेश, जो ये परिजनों के कहा जा रहा है, ये जो लोगों के मुताबिक है उनके मुताबिक कह रहे हैं, ठीक है, ये 2 युवक थे जो कृष्णा पुत्र कमलेश और शिवांशु पुत्र गुड्डू ऋतिक को अपने साथ लेकर विशंबर त्रिपाठी के घर गए रात में। आरोप है कि वहां विशंबर ने अपने बेटों अभिषेक और अमन के साथ मिलकर ऋतिक को गालियां दी, उसे पीटा और बुरी तरह से टॉर्चर किया। इसमें जैसा कि आपने बाइट में सुना होगा करंट लगाना कहा जा रहा है परिजनों का कि उसे करंट लगाया गया, रात भर बुरी तरीके से पीटा गया, जूते मतलब पैर धुलवा के पानी पिलाया गया, जूता चटवाया गया, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। अब ये सच है या नहीं ये तो पुलिस की जांच में आएगा, लेकिन आपने सुना है बाइक में बोला जा रहा है कि ऐसा किया गया। इसके बाद अगली सुबह जब ऋतिक यादव जो है घर लौटा तो वो अपने आप में बड़ा ही क्षुब्ध था। क्षुब्ध क्यों? क्योंकि उसको अपने आप में बड़ी हीन महसूस हो रहा था, बड़ी ही बेइज्जती महसूस हो रही थी कि उसके साथ इस तरह का कृत्य किया गया है जिससे कहे वो गुमसुम था। परिजनों को लगा कि बच्चा है, हो सकता है किसी बात की वजह से मन नहीं ठीक होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आया कि आखिर ऋतिक अचानक से इतना गुमसुम क्यों हो गया। परिजनों का कहना है कि 19 अक्टूबर को इसी अपमान और डर से व्यथित होकर ऋतिक ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। उसने घर में रखे जहरीले पदार्थ को खा लिया। कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वालों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों को लगा कि उसकी हालत को काबू कर पाना मुश्किल है, लिहाजा बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन उसे कानपुर लेकर गए, लेकिन बताते हैं यहाँ पर कानपुर के हैलेट में उन्होंने नहीं भर्ती कराया बल्कि एक निजी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान सोमवार शाम तो ऋतिक की मौत हो गई। मतलब प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, वहां से भी उसको रेफर किया गया। इसके बाद अंतिम जो था हैलेट ही था, हैलेट ही ले गए, वहां पर भी उसका कुछ नहीं हो पाया और आखिरकार ऋतिक यादव की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद ऋतिक की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में कोहराम मच गया। मां रेखा यादव, ऋतिक की मां रेखा यादव, बहनें सोहिनी और खुशी का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि छोटा भाई नितिन बार बार बड़े भाई का नाम लेकर उसे पुकारता रहा था। पिता संजू यादव चेन्नई के एक होटल में काम करते हैं। बड़े बेटे की मौत की खबर जैसे ही उन्हें मिली वो बेसुध हो गए और उन्नाव के लिए तुरंत रवाना हो गए। वहीं परिजनों ने बताया कि पिता के आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोमवार को जैसे ही ये शव घर पहुंचा, इसके बाद चूंकि इस तरह से मामला हुआ था, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन
रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। डॉक्टरों ने जांच के लिए विश्रा को सुरक्षित कर लिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को हवाले कर दिया गया, लेकिन परिजन जो है देर रात तक अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए और गुरुवार को उन्होंने कहा कि हम गुरुवार को अंतिम संस्कार करेंगे। अब अंतिम संस्कार न करने की वजह क्या थी? अंतिम संस्कार करने की वजह जो बताई वो मृतक के चाचा श्रवण यादव ने बताया कि सदर कोतवाली में उन्होंने तहरीर देकर आरोप लगाया कि विशंबर त्रिपाठी, उसके बेटे अभिषेक और अमन ने मिलकर ऋतिक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने तीनों खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रयोग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन परिजनों का कहना है पहले पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया और पुलिस ने मामला जो उन्होंने उनकी जो शिकायत थी वो न दर्ज करके कुछ और ही शिकायत दर्ज की, ये भी परिजनों का आरोप है। वही जैसे ही ये मामला, अब जानते हैं यादव और ब्राह्मण वाला मामला निकल आया, लड़का यादव था जिसके ऊपर आरोप लगा वो ब्राह्मण है और सब अच्छे प्रतिष्ठित परिवार ब्राह्मणों में माना जाता है, वो जिले में उनकी काफी संपत्ति है। इस वजह से जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं वो भी मृतक के घर पहुंचे, उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान उन्हें पता चला कि परिजनों की मांग जो है कि इंसाफ की मांग है, जो जिस परिवार के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, उन सबको सुनकर उनका भी गुस्सा भड़क गए। उन्होंने भी पुलिस के खिलाफ, पुलिस से मतलब साफ साफ कहा कि भाई जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की परिजन बात बता रहे वो तो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। जाति व्यवस्था कब की समझ लो खत्म होने का है और इस तरह से किसी को एक कुत्ते की वजह से, एक कुत्ते को गाली देने या एक कुत्ते को मतलब मारने की वजह से, क्या इस तरह से एक छोटे बच्चे को इस तरह से टॉर्चर करना कहां से लाजमी है। इस बात कहते हुए उन्होंने पुलिस से साफ साफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिवार का कहना है कि जो उन्होंने मूल तहरीर दी थी पुलिस ने बदलवाकर मुकदमा दर्ज किया, यानी उस तहरीर में बदलाव किया, यह भी परिजनों का मांग है। इसके साथ ही परिजनों की मांग है पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। मृतक ऋतिक की मां जो है उनका रो रो कर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को करंट लगाया गया, फिर जहर दिया गया जिससे उनकी जान चली। मतलब मां का कहना है कि बच्चे ने नहीं किया, बल्कि जिन्होंने रात भर उस बच्चे को, हमारे बेटे को टॉर्चर किया, उन्होंने ही करंट दिया, उसे जहर दिया ताकि उसकी जान चली जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उनकी दी गई तहरीर को बदलवा दिया। परिजनों आरोपियों जिसमें राघव रिसोर्ट वाले विजय त्रिपाठी भी शामिल हैं, एक इनका भी नाम शामिल है, इनका उन्नाव में राघव रिसोर्ट करके है, परिजनों ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया है और गिरफ्तारी की मांग की है। उनको कहना है कि वो लोग काफी, जो ब्राह्मण परिवार है वो काफी पैसे वाला है, जिसके चलते उनकी कोई दुश्मनी नहीं है और मतलब जिसके चलते कोई भी उनसे भिड़ता नहीं है और इसी वजह से चूंकि पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, लिहाजा पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं परिजनों का कहना हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे बेटे को सिर्फ इस वजह से मार दिया कि हमारे बेटे ने उनके कुत्ते को कुछ कह दिया था। अब सोचिए, कुत्ते को कहना इतना भारी हो गया कि बच्चे की बात आ गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि भागवत कथा से लौटते समय कुत्ते को ईंट मारना और गाली देने से नाराज होकर विशंबर त्रिपाठी के छोटे लड़के और विनोद त्रिपाठी के लड़के ने 14 साल के ऋतिक को घर में अपहरण कर लिया, उसे मारा पीटा, करंट लगाया, पैर के तलवे चटवाए और थूक वूक चटवाने वाला ये वाला भी बात है। अब इस तरह का मामला सामने आ रहा है। आज कहीं जाकर अभी करीब शायद 12-1 बजे के आसपास ऋतिक यादव का अंतिम संस्कार किया गया, उधर उसके पिता भी आ गए, पर परिजनों की मांग अभी भी है कि इस मामले में कार्रवाई हो। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस मामले में पुलिस ने क्या कहना है, वहीं दूसरा पक्ष क्या है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पुलिस इस मामले में बताए। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को एक वादी श्रवण पुत्र राम द्वारे निवासी मधवखेड़ा ने थाना कोतवाली सदर में आके एक तहरीर दी कि उनका भतीजा ऋतिक पुत्र संजू 17 अक्टूबर को वो हिंदूखेड़ा गांव से गुजर रहा था, तभी वह जब विशंबर के घर के सामने पहुंचा तो विशंबर के पालतू कुत्ते ने ऋतिक के ऊपर भौंका
इसी के चलते ऋतिक और विशंबर में कुछ कहासुनी हो गई। इसके अगले दिन 18 अक्टूबर 2025 को विशंबर अपने दो साथियों के साथ अमन और अभिषेक के साथ गया और उसने इसको प्रताड़ित करा, ऋतिक को प्रताड़ित करा। इसके चलते 19 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे के करीब ऋतिक ने जहर खा लिया। उसके बाद उसके परिवारजनों ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पश्चात 19 अक्टूबर को उसे हेलेट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। परिवारजन द्वारा ऋतिक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वे वहां से जब उसको हेलेट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे इलाज के लिए, तो रास्ते में ही ऋतिक की मृत्यु हो गई। इसके चलते हमने शव का पोस्टमार्टम कराया है और थाना कोतवाली सदर में मुकदमा 920/25 पंजीकृत किया गया है, जो कि धारा 108 बीएनएस के अंडर उसको पंजीकृत किया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पुलिस का कहना है कि हमने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही हम विशंबर त्रिपाठी और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। साथ ही पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं कि जिस तरह के आरोप परिजनों ने लगाया कि रात में उसे ले जाया गया, फिर वहां पे टॉर्चर किया गया, करंट लगाया गया, तो क्या इस तरह की चीजें किसी ने देखी, किसने देखी, कब हुआ, कौन लेके गया, ये सब चीजें पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। अभी तक जो विशंबर त्रिपाठी का परिवार है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनकी तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई है। बताया जा रहा है कि वो लोग शायद अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। शायद जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, तो पता चल पाएगा कि हाँ उनका क्या कहना है। अभी तक उनके पक्ष की बात भी सामने नहीं आ पाई है कि हाँ उन्होंने ये किया है या नहीं किया है। क्या ऋतिक यादव को उनके घर ले जाया गया था 18 की रात को या नहीं ले जाया गया था, या उसके साथ मारपीट की गई थी या नहीं की गई थी, ये अभी उनके पक्ष से कुछ भी सामने नहीं आया। अब पुलिस उनकी तलाश में है। पुलिस गिरफ्तार करती है या हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो पता चलेगा कि हाँ ये सच है कि नहीं। अब चूंकि इतने रसूखदार परिवार है, जाहिर सी बात है उनके घर में सीसीटीवी वगैरह लगे होंगे। सीसीटीवी लगे होंगे तो सीसीटीवी में ये बात रिकॉर्ड जरूर होगी कि ऋतिक आया है या नहीं आया है, या जो दो लड़कों की बात हो रही कि जो दो लड़के लेके गए हैं उन दो लड़कों का घर आना जाना है कि नहीं है, या उन दो लड़कों की बातचीत, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग होती होगी, मतलब आपस में बातचीत तो होती होगी कि हाँ इस लड़के को लाना है, इस तरह की बातचीत होगी। तो पुलिस सब पूछताछ कर रहेगी। पुलिस का कहना है कि हम गंभीरता से इस मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बहरहाल परिजन जो है अभी तक तो पुलिस की कार्रवाई से नाखुश थे। अब उनका कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सीएम योगी के मतलब लखनऊ तक जाएंगे, उनके दरवाजे पर, उनके चौखट पर अपने बच्चे के न्याय की गुहार लगाएंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे की मौत के जो दोषी हैं उनको सजा मिले। एक बार हम फिर से जो ऋतिक यादव की मां है उन्होंने क्या कहा, उनका हाल तो वाकई में बहुत बुरा है और अगर इस तरह से हुआ है तो या वाकई में ये कहें क्षमा करने लायक तो नहीं चीज है। इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सजा तो होनी चाहिए। किसी एक 14-15 साल के बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित करना कतई बर्दाश्त तो नहीं किया जाना चाहिए। अब इस मामले में क्या है अब देखते हैं, पुलिस जांच कर रही। परिजनों क्या कहना है वो सुनिए। ऋतिक नाम है। हाँ। दिसंबर। बच्चा कहाँ गया था? बच्चा भागवत सुनने गया था। बच्चा वहाँ लैटरिंग हो रहा था बाहर, उसको लैटरिंग नहीं होने दिया, जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले गए बहाने से। मैंने पूरी घटना को बताया जी। ये एक सामंतवादी सोच की घटना है जी, कि जब उसने अगर कुत्ते को गाली दिया था तो उसका अपहरण करा के अपने घर पे रात भर बंद रखना, उसको टॉर्चर करना, पैर धुलवा के उसको पिलवाना, अपने जूतों पे थूक के चटवाना, ये आज कहाँ रह गया है? कहीं कोई जाति पात नहीं, लेकिन ये क्या सोच है लोगों की। अरे इस बच्चे की कीमत क्या कुत्ते से नीचे हो गई? इस बच्चे से बढ़ के कुत्ता हो गया। अगर कुत्ते को गाली दी थी तो कोई उसने आफत तो नहीं की थी, लेकिन मैं इस तरीके से विशंबर त्रिपाठी ने कृत्य किया है, उनको जितनी सजा मिले वो कम है। और उस बच्चे को मारा पीटा, करंट भी लगाई जैसा उनकी माँ बता रही है, और रात में छोड़ गए 3 बजे। अब बच्चे के पेट में पॉइजन पाया गया। हो सकता है उन लोगों ने उसको पॉइजन भी खिला दिया हो। 3 बजे घर पे छोड़ गए, सुबह उसकी हालत बिगड़ गई, तब इन लोगों को अस्पताल ले गए। अस्पताल में जब रेफर किया, अब
पुलिस जांच कर रही है। अभी तक देखिए, एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं साफ हो पाया कि बच्चे की मौत की वजह क्या, जहर की वजह से मौत हुई है या फिर कुछ और। पुलिस ने विसरा सुरक्षित रख लिया है, अब उसको और हाई लेवल लैब में भेजा जाएगा ताकि ये साफ हो पाए कि आखिर बच्चे की मौत की वजह क्या है। पर जो माँ के आरोप है वो बेहद गंभीर आरोप है कि बच्चे को रात में अपहरण किया गया, जबरदस्ती बहाने से उसे बुलाकर घर ले जाया गया, फिर वहां पर उसे टॉर्चर किया गया। अगर ये सब है, जो है सी बात है, जिन लोगों का नाम सामने जा रहे हैं कि ये 2 लड़के थे जो बहाने से उसे लेकर गए थे, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। अब इसमें क्या सच निकल के आता है सामना, वाकई में ये घटना तो बहुत गंभीर है। इस मामले में सख्त कार्रवाई तो सख्त होनी चाहिए कि इस तरह से अगर एक कुत्ते की वजह से एक 14 साल के बच्चे को मौत का कारण बन जाए, उसे इस तरह से टॉर्चर किया जाए कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले जिसके कहें कोई कल्पना नहीं है। मतलब उसको कितना कहें टॉर्चर किया गया, कितना मतलब उसको बेइज्जती महसूस हुई जिसकी वजह से उसने किया। तो जो करंट लगाना, पैर धुलवा के पिलवाना, जूते चटवाना, ये सब बातें जो आ रही हैं परिजनों के मुताबिक, जो लोग बोल रहे हैं, तो वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है। 3 दिनों से इस मामले में हंगामा कटा हुआ था। परिजन किसी तरह से बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब उन्होंने जाके आज अंतिम संस्कार किया है। देखते हैं, पुलिस कहना है कि हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है, उनकी तलाश में जुटी है। अब वो जब हिरासत में आते हैं तो उनसे भी पूछताछ होगी, वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं, क्या सबूत पेश करते हैं, ये देखना है। लेकिन अभी तो शायद वो लोग फरार हैं। तो ये बात मामला है कि अगर फरार है तो कहीं तो कुछ ना कुछ तो काला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं कि हो सकता है कुछ गड़बड़ है। अब देखते हैं पुलिस जांच में क्या निकल गया था। बहरहाल इस मामले ने पूरे उन्नाव में तूल पकड़ रखा है। समाजवादी पार्टी इस मामले को, उनका कहना है कि अगर इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो अखिलेश यादव के पास परिवार को लेकर जाएंगे। अखिलेश यादव से कहकर इस मामले को लोकसभा और फिर लखनऊ विधानसभा में भी उठवाएंगे और पीड़ित परिवार को कुछ भी हो जाए इंसाफ दिला कर रहेंगे, चाहे सीएम योगी के आवास के बाहर उनको बैठना पड़े पीड़ित परिवार के साथ। ये जो है लखनऊ के, जो उन्नाव की समाजवादी पार्टी, उन्नाव के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, उनका साफ साफ कहना है कि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये एक बड़ा मामला है। एक कुत्ते की वजह से 14 साल के बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित करना कहीं से भी क्षमा योग्य तो नहीं है। क्या होगा इस मामले में, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अगर आप उन्नाव से हैं या उस क्षेत्र से हैं जहां पर ये घटना हुई है, तो आपको क्या लग रहा है, ये सच है या फिर ये इसमें कुछ चीजें जो है वो झूठ भी हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इसी तरह से हम आप तक गुनाह की तमाम बड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे। इस खबर का जो भी अपडेट आगे आएगा वो हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।